आज से धार्मिक स्थलों में गाइडलाइंस के हिसाब से पूजा पाठ करना होगा, कड़े नियमों का पालन। आज से नहीं खुलेंगे काशी के मंदिर, 9 जून से हो सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 30 जून तक नहीं खुलेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बिना श्रद्धालुओं के पूरी होगी भगवान की रथ यात्रा। आज से मॉल से भी हट जाएंगी पाबंदियां, निर्देशों के हिसाब से की गई तैयारी, बंद रहेंगे प्ले और गेमिंग जोन। आज से होटलों में भी शुरू हो जाएगा कारोबार, लेकिन ग्राहकों, कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए सरकार ने तय की है सख्तियां। राम मंदिर निर्माण का पूरा खाका तैयार, एलएनटी के 50 इंजीनियर्स का दल पहुंचा अयोध्या। तराशे गए पत्थरों को ले जाने के लिए 18 साल बाद खोला गया राम जन्मभूमि परिसर का बंद मार्ग, चारों तरफ लगाए गए विश्व हिंदू परिषद के झंडे। भगवान शिव के अनुष्ठान के बाद शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण, 10 जून को हो सकता है भगवान शिव का अनुष्ठान। नहीं, ऐसा वही होगी, अब जन्मभूमि में ही होगी कार्यशाला की, नई मशीन वहीं सब लगेगी और वहीं कार्यशाला चालू किया जाए। मस्जिद खुलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की नसीहत दी। दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा भी आज से खुला, शर्तों के साथ श्रद्धालुओं की एंट्री। फतेहाबाद में खुल गए मंदिर, भक्तों में से रहेगी भगवान की दूरी, मूर्तियों के आगे रस्सियां बांध दी गईं। असम में सरकार ने 17 हाई स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, 10वीं की परीक्षाओं में इन स्कूलों का रिजल्ट 0 आया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने खट्टर सरकार पर बोला हमला, पूछा लॉकडाउन में तहस नहस हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद बीजेपी किस चीज का जश्न मना रही है। बर्दवान में बीजेपी युवा मोर्चा ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया आक्रोश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को करना होगा इंतजार, 30 जून तक बंद रहेगा मंदिर। चंडीगढ़ का मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर आज से खुला, सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से होंगे दर्शन। सूरत में मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा, आज से भक्त कर सकेंगे पूजा पाठ। यूपी के हाथरस में आज से खुले धार्मिक स्थल, नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने धर्मगुरुओं से मीटिंग की। कोलकाता में आज से खुले मॉल, गाइडलाइंस और शर्तों का पालन जरूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले अभिनेता सोनू सूद, मातोश्री में हुई मुलाकात। उद्धव से मिलने अभिनेता सोनू सूद के साथ महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री असलम शेख साथ आए, बोले कोई मतभेद नहीं, सबने साथ दिया। हमारी जरूरत है, हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर पे नहीं पहुंचूंगा। एंड ऑल एवरी पार्टी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीवन हैज सपोर्टेड। पहले शिवसेना के मुखपत्र सावना में सोनू सूद को बीजेपी की कठपुतली बताया गया था, बाद में आदित्य ठाकरे ने सोनू सूद को अच्छा आदमी बताया। लॉकडाउन के दौरान अभिनेता सोनू सूद ने हजारों प्रवासी श्रमिकों की मदद की, उन्हें घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया। बीजेपी ने फूंका बिहार का चुनावी बिगुल, दिल्ली से अमित शाह ने की वर्चुअल रैली, बिहार पर साधा सियासी निशाना, आरजेडी पर साधा निशाना। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है उनके जीवन को। बिहार जनसंवाद रैली में अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा चुनाव में 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। अमित शाह की रैली को सुनने के लिए बिहार में किए गए खास इंतजाम, नेताओं और कार्यकर्ताओं में दिखा जोरदार उत्साह। अमित शाह की रैली के विरोध में आरजेडी की मोर्चाबंदी, राबड़ी ने दोनों बेटों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बजाई थाली और कटोरे। यूपी में घूस देकर शिक्षकों की भर्ती कराने वाले गैंग की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, 3 टॉपर समेत अब तक 11 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 200 अभ्यर्थियों से करीब 2 से 5 लाख रुपए में हुआ था सौदा, प्रयागराज के एक सेक्टर में लीक हुआ था पर्चा। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों के सामने खाने का संकट, 14 दिन का क्वारंटीन पूरा होने के बाद खाली हाथ। पाकुड़ में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का सड़क पर जमकर प्रदर्शन, घटिया खाने और समय पर जांच रिपोर्ट नहीं देने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद में गत्ता बनाने के ऑटोमेटिक प्लांट में भीषण आग, लाखों का नुकसान। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर परेड फिलहाल फिर से बहाल, 75 दिन से बंद था कारोबार। सागर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को बताया बड़ी उपलब्धि। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर साधा निशाना, किसानों को धोखा देने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में सब्जी बेचने वाले युवक की दरियादिली, गरीबों को मुफ्त में बांटी सब्जी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मर्सिडीज पैक करते वक्त मासूम बच्ची कुचली गई, अस्पताल में मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार। देश में कोरोना के आंकड़ों में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में 9,971 कुल मामले, कुल आंकड़ा 2,46,000 के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 287 की गई जान, अब तक 6,929 की हो चुकी है मौत, 1,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए केस, 91 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 86,000 के करीब पहुंची। अब तक 3060 मरीजों ने की मौत। मुंबई शहर में 48,700 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। अब तक 1,638 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1320 मामले बढ़े। 27,600 से ज्यादा केस। अब तक 761 लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। 7.5 लाख लोगों से लिए सुझाव का दिया हवाला। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में बाहरी मरीजों को कुछ सुविधाएं जारी रहेंगी। कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरोसर्जरी, सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक के मरीजों को मिलता रहेगा इलाज। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के लिए इलाज के फैसले पर छिड़ी सियासत। बीजेपी की मांग, आदेश वापस ले केजरीवाल। दिल्ली में नहीं खुलेंगे होटल और बारात घर। केजरीवाल बोले आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की पड़ सकती है जरूरत। तमिलनाडु में एक दिन में 1,458 मरीज बढ़े। कुल आंकड़ा 30,000 के पार। अब तक 251 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 498 नए मामले। कुल मरीज 19,500 के पार। अब तक 1,219 मरीजों की मौत। गौतम बुद्ध नगर की अथॉरिटी में तेजी से फैल रहा है कोरोना। प्राधिकरण के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल। 620 नए मरीज बढ़े। अब तक कुल 4,087 मरीज। देश में अभी और बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले विस्फोट आना अभी बाकी। लॉकडाउन में गांव लौटे मजदूर फिर काम के लिए लौटने लगे शहर। फैक्ट्रियों से आया बुलावा। हावड़ा के डोमजूर इलाके में प्रवासी मजदूरों की आफत। झाड़ियों में तंबू लगाकर खुद को किया क्वारंटीन। कोरोना के डर से गांव में भी की एंट्री बैन। रांची में मॉल, सैलून, इंटरस्टेट बस सर्विस और कपड़ों की दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार का निर्देश। चेन्नई में आज खुलेंगे रेस्टोरेंट। शर्तों के साथ होगा कामकाज। नांदेड़ में गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर बवाल। निजी अस्पताल में करानी पड़ेगी डिलीवरी। मुरादाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी लापरवाही सामने आई। कूड़े के ढेर में मिले पीपीई किट, मास्क और दस्ताने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले का किया दौरा। कोरोना जांच केंद्र और टूनेट मशीन का किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दुग्ध वाहन में शराब की तस्करी। भारी तादाद में शराब की बोतलें बरामद। जौनपुर में फिर से गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू। बड़ी संख्या में मजदूर ट्रेन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। गुवाहाटी में चीते को पीट पीट कर मार डाला गया। रिहायशी इलाके में भटक आया था शिकारी। जमुई में नक्सलियों को भेजी जा रही है विस्फोटकों की खेप, पकड़ी गई 2 डिलीवरी बॉय भी गिरफ्तार। मधुबनी में वार्ड मेंबर महिला के पति की गाड़ी से कुचलकर हत्या, 3 घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में एक चोर ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस को लिखी चिट्ठी, चोरी करने की तारीख और समय भी लिखा, दहशत में लोग। अमरावती में 33 लाख का गांजा बरामद। हैदराबाद से ट्रक में लाया गया था 300 किलो गांजा। पठानकोट में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे 2 लोग। पलामू में 15 लाख की सुपारी लेकर गैंगस्टर कुणाल सिंह की हुई थी हत्या। कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह ने दी थी सुपारी। मुख्य शूटर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में साइबर अपराधियों ने लगाई सेंध, 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की रकम उड़ाई। मलकानगिरी में 14 साल के बच्चे की नृशंस हत्या, मर्डर के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंका। सोनीपत में बीएसएफ जवान का शव लेने से परिवार का इनकार, पत्नी बोली उनके पति आत्महत्या नहीं कर सकते। बीएसएफ जवान सुरेश की छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में तैनाती थी, पत्नी ने कहा जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाए सरकार। नागौर में दलित युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस का संयुक्त छापा, 6 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में 20 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आरके पुरम के सरकारी स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध, स्थानीय लोग कोरोना फैलाने के डर से कर रहे हैं विरोध। ओडिशा के पारादीप जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा, हाई टाइड की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची लहरें। ग्रेटर नोएडा में नशे और रफ्तार का कॉकटेल, जिंदगी पर भारी, कार नाले में गिरने से 4 की मौत, 1 की गंभीर हालत। गाजियाबाद में जीजा ने अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर साले को गोलियों से भूना, आरोपी फरार। जोधपुर में ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट, लुटेरों को पकड़ने गई पुलिस, पार्टी पर हमला, घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। अजमेर में पुलिस कर्मियों के लिए योगा क्लास, कोरोना महामारी में लंबी ड्यूटी करने से तनाव में हैं पुलिस वाले। जोधपुर में कोरोना ड्यूटी में तैनात डिप्टी सीएमओ प्रीतम सिंह 75 दिन बाद घर लौटे, घर वालों ने तिलक लगाकर साफा पहनाकर किया स्वागत।